फंक्शन ऑफ किडनी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेनली हमने पढ़ा था फंक्शन, किडनी का जो फंक्शन है वो क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर। हमने देखा था कि जो किडनी होता है उसका बेसिकली फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें खास किस्म के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, हमने उनको डिस्कस किया था उनका स्ट्रक्चर भी, और कैसे कैसे उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म और दूसरी फॉर्म जो होती है जिसमें बोमेन्स कैप्सूल वगैरह आ जाता है। तो आज हमें देखना है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। मतलब ऑस्मो मीन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन क्या है। ऑस्मो मीन होते हैं वाटर एंड सॉल्ट। ऑस्मो का मतलब है वाटर एंड सॉल्ट, रेगुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रेगुलेट करना, ठीक है, उसको उसका मैकेनिज्म बेहतर करना, उसको मेंटेन करना, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस को या रेगुलेट को मेंटेनेंस कह सकते हैं हम, मेंटेन करना। तो ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब हुआ वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ठीक है। मतलब कैसे, हमने ये देखा था कि किडनी का फंक्शन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन करना। कैसे यूरिन फॉर्म करते हैं, पहले वो ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, फिल्ट्रेट करने के बाद जो उसमें साल्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको वो एक्सपेल कर देते हैं, और जो ब्लड होता है उसको, क्लीन ब्लड होता है, उसको फिल्ट्रेट करने के बाद बॉडी के अदर पार्ट्स में दोबारा रीसेंड कर देता है, दोबारा भेज देता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो किडनी है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस, साल्ट और वाटर को मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस है, कैसे वो होता है, ठीक है। तो इसके लिए 2 प्रोसेसेस हमारे पास आ जाते हैं। वो ये है जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर चला जाए, ठीक है, मतलब पानी की ज्यादा अमाउंट बॉडी के अंदर चली गई है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। जब हम या कोई भी इंसान जो है वो पानी ज्यादा पी लेता है या उसकी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा है, एक कंडीशन वो होती है, तब किडनी कैसे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन करता है। फर्स्ट कंडीशन ये है हमारे पास, और सेकंड ये है जब पानी लेस अमाउंट में होता है, ठीक है, लेस अमाउंट में होता है बॉडी के अंदर। तो ये 2 मेन पार्ट्स है। हमने देखा ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की मेनली हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो 2 कंडीशंस में होता है, ठीक है, एक होती है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, दूसरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जब बॉडी के अंदर पानी ज्यादा हो और जब बॉडी के अंदर पानी कम हो। अब हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के पानी जब ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, ठीक है। हमने देखा है कि जो रेगुलेट करता है ब्लड वाटर को और सॉल्ट को ब्लड के अंदर, ठीक है, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोल देते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन की जो कंप्लीट डेफिनेशन बनती है वो ये है, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। अब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें और जो ब्लड है हमारा उसमें जो सॉल्ट की और वाटर की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करना या उसको रेगुलेट करने के प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोल देते हैं। जैसे कि मैंने बोला इसके 2 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जब बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है, ज्यादा मिकदार में। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाती है, ठीक है, पानी ज्यादा स्टोर हो जाता है, तो क्या होता है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में क्या, क्योंकि पानी ज्यादा अमाउंट में हो गया बॉडी के अंदर, तो किडनी क्या करेगा, किडनी ऑर्डर देगा नेफ्रॉन्स को कि ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन को प्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, मोर फिल्ट्रेशन, बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है, और जो एब्जॉर्प्शन हमने देखा था कि रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर पहले से पानी ज्यादा है तो उसको रीअब्जॉर्ब करने का प्रोसेस नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है लेस रीअब्जॉर्प्शन। जब मोर फिल्ट्रेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो होगा ग्लोमेरुलस से जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है, वहां से उसकी फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के दरमियान रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, ठीक है, तो जो यूरिन फॉर्म होगा वो डाइल्यूट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है डाइल्यूट यूरिन। जो कि डाइल्यूट होगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं ये हाइपोटोनिक है।
हाइपोटोनिक वो कंडीशन होती है जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा हो और जो साल्ट होते हैं उसकी अमाउंट कम हो। वाटर ज्यादा और जो सॉल्ट है वो कम हो। इस प्रोसेस को हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट में जब वाटर स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर या बॉडी के अंदर चला जाता है तो किडनी को परफॉर्मेंस कैसे करता है किडनी, सबसे पहले तो वो मोर फिल्ट्रेशन करवाएगा, ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करवाएगा। उसके बाद क्या कराएगा, लेस रीएब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, जो इंतजाम होगा सॉल्ट्स का, नमकियात का या फिर पानी का वो कम हो जाएगा और क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा क्योंकि उसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा है, जिसको हम हाइपोटोनिक भी बोल सकते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब जिसमें वाटर ज्यादा हो और साल्ट कम हो। अब हम देखते हैं कि कैसे इसकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है नेफ्रॉन में। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर स्टूडेंट्स, अब हम इसी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में पानी हो जाता है तो क्या होता है। यहाँ पे ब्लड आ रहा है फेरेंट आर्टरियोल से, ठीक है, बॉडी से ये ब्लड आ रहा है, इधर ग्लोमेरुलस में आएगा। ठीक है, नेफ्रॉन का एक पार्ट है ये ग्लोमेरुलस से है, इसको बोलते हैं। यहाँ पे ब्लड आएगा, यहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन होनी है क्योंकि क्यों फिल्ट्रेशन होनी है, क्योंकि ये वेजल से कैपिलरीज में आ रहा है। कैपिलरी जो है बारीक बारीक नालियां होती है, वेजल जरा मोटी होती है। ठीक है, जब कैपिलरीज में ब्लड आता है तो उसमें प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है। अब क्योंकि खून जो है उसमें पानी ज्यादा है इसलिए वो पतला है, डाइल्यूट है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आगे फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें मोर ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, फिल्ट्रेशन का बहुत, यहाँ पे पानी जो बहुत अमाउंट में रिलीज होगा, उसके बाद जो है फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा इधर जाएगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। तो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, हमने कहा था कि जो रीअब्जॉर्प्शन होती है इसके साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर हो जाती है। तो रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो बहुत कम होगी जब बॉडी के अंदर पानी एक्सेस अमाउंट में चला जाए। उसके अलावा क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, जो यूरिन फॉर्म होगा, वो डाइल्यूट होगा। क्यों डाइल्यूट होगा, क्योंकि इसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, और जब हमारे पास इसके बरक्स होता है, हमने कहा कि जब एक्सेस अमाउंट होता है तो मोर फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन जब लेस अमाउंट में वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, लेस अमाउंट है पानी की बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, क्योंकि अब पानी में पहले ही से जो खून है वो कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कम होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ब्लड आया है यहाँ पे, क्योंकि ब्लड अब कौन सा है, कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, उसमें पानी की और साल्ट्स की जो अमाउंट है वो कम है। ठीक है, इसमें ज्यादा थी, तो यहाँ से वो पानी एंटर होगा, सॉरी ब्लड एंटर होगा और जाके उसकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़ी अमाउंट में। ठीक है, मोर फिल्ट्रेशन नहीं होगी उसमें, फिल्टर क्योंकि ब्लड में फिल्ट्रेट तो होना ही है, लेकिन उसमें रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। जितना पानी बॉडी के जो चला भी गया वेस्ट मटीरियल के तौर पर, उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ताकि बॉडी की जो कैविटी है, बॉडी की जो जरूरियात है उनको पूरा कर सके। ठीक है, पानी क्योंकि रिक्वायर्ड है बॉडी को, इसलिए इसकी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगी क्योंकि पानी जो है बॉडी को रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो पानी, क्योंकि अब किडनी ये तो नहीं कर सकती कि पानी कम है तो जाने दो, फिल्ट्रेशन इतनी होनी है, फिर इसका प्रॉब्लम जो है वो हमें पूरी बॉडी को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर किडनी ऐसा करे, नहीं तो किडनी अगर उसको कोई फ्रैक्चर हो या फिर वैसे कोई प्रॉब्लम हो फिर वो करेगी, नहीं तो ऐसा नहीं करती वो। ठीक है, क्या तो मोर से मोर रीअब्जॉर्प्शन होती है, ज्यादा से ज्यादा इंतजाम होता है नमकियात का और सॉल्ट्स का। ठीक है, सॉरी पानी का। तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर में क्या होता है, सबसे पहले हमारा पॉइंट बन जाता है, इसमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कम होता है, फिल्ट्रेशन इज लेस, और जो सेकंड प्रोसेस है उसमें क्या होगा, मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी। जब मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी और फिल्ट्रेशन कम होगी, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस सारा होगा, ये ग्लोमेरुलस में गोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट आएगा। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट मूवमेंट करेगा, यहाँ पे उसकी जो है वो एग्जाम होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगी। रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास यूरिन फॉर्म होगा वो वेरी कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, यूरिन इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। जब कंसंट्रेटेड होगा इसका मतलब है हाइपरटोनिक है। ठीक है, जब एक्सेस अमाउंट थी तब हाइपरटोनिक था, अब लेस अमाउंट है तो कौन सा होगा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक वो कंडीशन होती है जिसमें वाटर की जो अमाउंट हो बॉडी के अंदर
वो कम हो, जो वाटर प्रोड्यूस हो वो कम होगा, ठीक है, और जो साल्ट होगा वो ज्यादा होगा। साल्ट की अमाउंट ज्यादा होगी और वाटर जो है वो कम होगा, ठीक है। तो जो मतलब यूरिन फॉर्म होगा वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है, और उसमें ज्यादातर नाइट्रोजनियस बेस होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। देखिए पानी जब ज्यादा हो जाता है तब किडनी कैसे फंक्शन करता है, और जब पानी कम हो जाता है तब किडनी कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। हमने देखा एक्सेस अमाउंट में कैसे की इसने और लेस अमाउंट में कैसे की। अब हम ये देखते हैं कि एक्सेस अमाउंट में ज्यादा किडनी को वर्क करना पड़ता है या फिर लेस अमाउंट में। लेस अमाउंट में ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो कम होता है, ठीक है, तो किडनी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूरिन जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में बनवाना होता है, ठीक है, बार बार रीअब्जॉर्प्शन करवानी है बॉडी के अंदर, ताकि जो पानी है वो थोड़ा सा भी बाहर ना जा सके, ठीक है, क्योंकि बॉडी को वो रिक्वायर्ड है। तो ओके जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है, इसको हमने सारा डिटेल में पढ़ा है। इसके बाद इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।